तो माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, आप सभी को पता है। और आपके सेशन मतलब आप जो ऑटो राइटिंग बताते हैं, बहुत कुछ सीखने को, जानने को भी मिलता है। सो हाँ, थैंक यू। क्योंकि जी, एक्चुअली क्या है ना उसमें मैं नहीं, ये मेरा कुछ लिखावट नहीं होती, ये तो सारे मास्टर ही लिखवाते हैं। ये अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मुझे लोगों को मैसेज देना है, वो ही होता है। मेरा कुछ भी अपना नहीं है, एक-एक शब्द मास्टर ही लिखाते हैं, ऐसा है। जी, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू जी, सभी को थैंक यू सो बहुत मच धन्यवाद। मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच आपके सेशन के लिए, और आप कीमती आपका वक़्त निकाल के आते हैं हमारे लिए। कई बार माँ मुझसे कनेक्ट हुई हैं, तो हम अगली जो ऑटो राइटिंग के मुझे संदेश मिले हैं, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ दोस्तों। इस ऑटो राइटिंग में माँ ने मुझे ऐसे संदेश दिए, मतलब कोई 4 चीज़ों को बहुत ही हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को माँ ने बताया है। सबसे पहले जब मैं ऑटो राइटिंग करने बैठी तो उस वक़्त मैं लिखती जा रही थी कि इटर्नल ब्लिस करके, यानी जो हमारे अंदर जो है इटर्नल, यानी शाश्वत, जो हमारे अंदर जो साम्राज्य है, वो हमें जानना है ना? तो हम अभी तक क्या भौतिक जो भौतिक वादी चीजें हैं उसी में फंसे हुए हैं, कितने जन्म हमारे हुए हैं। तो हमारे अंदर जो ओल्ड बिलीव्स हैं और बस हम इसको ही परम सत्य मानते आ रहे हैं और अभी तक मानते चले आए, और ये यही होता आया है। पर अब ये इटर्नल ब्लिस क्या है, ये जानने का समय आ गया है, तो वही माँ ने हमें समझाया है कि क्या है। तो मुझे अचानक ना बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, जिसमें मतलब वो बिल्डिंग अब ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जब हम ऑटो राइटिंग करते हैं, तो वो उसके पीछे क्या है। तो मैंने इतनी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग देखी ध्यान में, तो मैं वहां से पूछा कि मतलब मेरे अंदर वो आया कि ये क्यों मुझे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जा रही है, तो मेरा क्या कनेक्शन है इस बिल्डिंग से। यानी उस वक्त माँ ने कहा है, सबसे पहला वाक्य, कि हमें कितना भी हम ऊंचे स्थान पे चले जाए, यानी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और फ्लैट स्कीम जो आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो लोग बहुत ऊंचा ऊंचा, मतलब क्योंकि जमीन खत्म होने लगी है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लोग बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। तो माँ का ये कहना, आप कितनी भी ऊंचाई पे रह लो, और आपको ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है, मतलब आपको जमीन से जुड़ा जुड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये माँ ने मुझे बताया, इसलिए ये बताया गया कि आप कितना भी ऊंची उड़ान भरो, पर आपको आखिरी में जमीन पर आना ही है। तो ये बताया जा रहा था। तो मैं धीरे धीरे ये पता चल रहा था कि मैं माँ काली से जुड़ती जा रही हूँ। और माँ को मैंने पूछा, हे माँ, तेरा जो ज्योति स्वरूप है उसका अर्थ क्या है? तब माँ ने कहा, एक ये शक्ति है, ये कई रूपों में है, जैसे कि आपकी आत्मा, जो आपके अंदर की चेतना है, वही वो ज्योत है, जैसे आकाश, पृथ्वी और कई लोकों में मतलब जैसे देखिए कि ये क्या है, हमारा शरीर जो है ना पंच महाभूतों से बना है। तो आकाश, पृथ्वी, ये इनका जो छोर है, इसके बीच में क्या है, वायु है। तो ये हर जगह, हर लोकों में जा सकती है, वायु जो है ना हर जगह विचरण कर सकती है। और इस तरह से मैंने पूछा कि हमारे मेंटोर कौन कौन है। तो उसी तरह मैंने बताया कि जैसे मेंटर को हम क्या कहेंगे, एडवाइजर, टीचर, सलाहकार, उपदेशक। यानी अब इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट्स मैंने बताया कि सबसे पहला, मेंटर क्या है, हम अपने गुरु हैं, स्वयं के गुरु। दूसरा, हमारा हायर सेल्फ। और तीसरा है ये लोग, लोग मतलब लोग, एक्चुअली मराठी में मेरी मतलब मैं मराठी में राइटिंग करती हूँ, तो वो मैंने चेंज नहीं किया, लोग। तो ये जो लोग हैं ये भी हमारे मेंटोर ही हैं, जो हम आसपास जिनसे हमारा रिलेशन होता है, हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है, हमारी फैमिली है, सोल फैमिली है ये। और प्रकृति, परिस्थिति, यानी जो जिस तरह से परिस्थिति होती है उस तरह से वो भी हमें ज्ञान ही देती है, वो भी हमारी मेंटोर है, एडवाइजर है, टीचर है। और चौथा है ये धरती, ये प्लेनेट। अब इसको माने ये 4 पॉइंट्स बताए, ये हमारे साक्षात गुरु हैं। तो हमारा जो मतलब पहला पॉइंट है, ये हायर सेल्फ जो है हमारी कैसी गुरु है, हम अपने अपने गुरु हैं, यानी हमारी हायर सेल्फ। तो ये किस तरह से हमारी गुरु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मतलब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कल जो मैसेज मिला
वो अच्छा है या ये अच्छा है। बहुत ही सारे मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है माने, क्योंकि अभी आगे आने वाली जो धरती पर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए माँ ने ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, इसमें आप लिख भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माँ ने कहा कि हमारी जो हायर सेल्फ है ये हमारी सबसे पहला मेंटर है, यानी हमारी टीचर एडवाइजर है। इसके बारे में बताया है कि ये अपना अस्तित्व बताता है। उसकी कृपा से हम कई सारे लेसन्स लेते हैं, सीखते रहते हैं इस लाइफ में, और अपनी आत्मा की आवाज जो सुनेगा वो बाजी जीतेगा। और उसे सुननी पड़ेगी, नहीं तो जन्म भर दूसरा गुरु या शिक्षक को ढूंढते रह जाओगे। और कि वो अब आकर हमारी लाइफ को का सोना बनाएगा, और हमें ये सामर्थ्य, हमें ही ये सामर्थ्य है, मतलब हम किसी पे हम आश्रित रह जाएंगे। हम अगर अपने गुरु नहीं बने, हम ध्यान नहीं करें, या हम अपने आप अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे, तो जो हम अपने अंदर का जो गुरु तत्व है वो नहीं जान पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, भटकते रह जाएंगे। यहाँ से हमें कुछ लेसन मिल जाए या ये गुरु से हमें कुछ मिल जाए, तो यही हम करते आ रहे हैं ना। तो कई जीवन से यही करते आ रहे, पर अभी इस समय में हमें एक्चुअल गुरु इस युग में मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें अपने आप को जानना है। तो इसलिए हमारी जो हायर सेल्फ है उसकी जो वो क्या कहती है उसको पूरी तरह से सुनो, नहीं तो आप अपने लाइफ का जो आप अपने लाइफ का जो सोना बन रहा है, उसकी आवाज सुनते सुनते आप अपने लाइफ का सोना बना सकते हो। और नहीं सुनोगे तो हम में वो सामर्थ्य है और हमारी हायर सेल्फ वो सब कर सकती है। विश्वास रखकर उसे कनेक्शन बना। तो ये माँ कह रही है, यानी कि वही कि हम अपनी हायर सेल्फ के साथ में ही कनेक्ट होते हैं ना जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट था कि परिस्थिति, यानी सिचुएशन। जो परिस्थिति हमारे साथ में, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बचपन में कोई हमने बहुत मतलब अलग ही लाइफ देखी है ना। हमारे बचपन में बहुत सारी चीजें इजीली नहीं मिलती थी, या हम छोटी सी चीज थोड़ी बहुत ही चीजों में बहुत खुश रहते थे, 2 या 3 जोड़ी कपड़ों में। पर आज का मॉडर्न जमाने में बहुत सारा लाइफस्टाइल के हिसाब से कपड़े चाहिए, फिर लोगों की बहुत जरूरतें, मतलब जितना मतलब कम में भी उस वक्त में लोग बहुत खुश रहते थे। पर अभी क्या है, हर पार्टी में जाना है, हर जगह जाना है तो अलग अलग कपड़े। इस तरह से हम बहुत सारे कुछ सामान लेना है तो बहुत सारी चीजों में हमने अपने लाइफस्टाइल में डिफरेंस कर लिया। तो यही आपकी लाइफ है, इसको ही हम लोग मानते चले आए। तो परिस्थिति मतलब छोटी सी भी छोटा सा घर हो या छोटी फैमिली हो, या पहले के जमाने में तो इतनी बड़ी फैमिली में लोग तब भी खुश रहते थे। पर आप अभी क्या है परिस्थिति, अभी की परिस्थिति में सिर्फ 4 लोग, हम दो, हमारे दो। तो इसी तरह से ये लाइफस्टाइल चल रही है लोगों की, तो इसमें भी लोग दुखी हैं। हर घर में कोई ना कोई परेशान है। पहले के जमाने में 15-15, 20-20, 25 लोग एक घर में रहते थे और तब भी खुश थे, और बहुत उनको कोई बीमारियां नहीं होती थी। तो अभी ये जो आइसोलेट फैमिली होने लगी है, तो उसमें कितनी लोगों को बीमारियां होने लगी है, लोग खुश नहीं रहते। तो ये परिस्थिति जो है ना, तो ये भी हमें क्या है, सिखाती है। तो इस तरह मैंने बताया, परिस्थिति व्यक्ति को बदल बदल के रख देगी। जैसे जब परिस्थिति ऐसी है, एग्जाम्पल उस वक्त मुझे ना एक सीन दिखाया गया कि एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति है, अ, अंदर किसी ने मतलब वो फंस गया है अंदर, और किसी ने क्या हुआ, फैक्ट्री खत्म होने के बाद मतलब पूरे सब लोग वर्कर बाहर जाने के बाद क्या होता है, लॉक लगाते हैं फैक्ट्री को। तो इस तरह से एक आदमी वहां पे फंस जाता है। ठीक है, तो वहां पे लॉक लगाया गया, और वो अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, और कई दिनों तक अब वो नहीं खुलने वाला। यानी उसके बाद क्या था कि वो फैक्ट्री में कोई कुछ दिनों तक मतलब किसी कारण से वो फैक्ट्री बंद रहने वाली थी, यानी छुट्टी होगी या कुछ था। तो वो आदमी अब फंसा है उस फैक्ट्री के अंदर, अब तो खुलने वाली नहीं है। फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि मैं तो बंद हो गया हूँ, और मैं वो आवाज लगा रहा है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा। और उसको ध्यान में आता है कि अरे, अब तो मैं मतलब कई दिनों तक बंद रहूंगा, और यहाँ पे खाने पीने की भी चीजें नहीं है, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो ये मुझे दिखाया गया। तब माँ क्या कहती है, इस परिस्थिति में आप क्या करोगे। सोचो आप लोग क्या करते, मैसेज में डालिए चैट में। अगर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते, हम घबरा जाते, या हम बहुत मतलब हम सोच ही नहीं सकते, या किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है कि मैं कैसे, मतलब जो कमजोर दिल का रहा है। पर नहीं, उस वक्त माँ देखिए क्या कह रही है, अब वो नहीं खुलने वाला, अब अंदर से वो व्यक्ति बंद हो चुका है। उसे शॉक लगेगा,
या डिप्रेशन में जाएगा। ये होकर मतलब कुछ ना कुछ उसको होगा, या हार्ट ब्रेक हो सकता है, या उसके बजाय वो मार्ग ढूंढेगा बाहर निकलने का। अब देखिए कैसे। अब आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता, किस तरह से, क्या, कैसे। अब अगर वो व्यक्ति सोच लीजिए ध्यानी है, ठीक है, तो उसके बाद आगे माने क्या कहा है, पर उसके पास कोई मार्ग ढूंढने का यानी कोई चारा नहीं है बाहर निकलने का, अगर कोई साधन ना हो। अब ये सिचुएशन है कि वर्कर है, उसके पास मोबाइल नहीं है, रेडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है जो बाहर के लोगों को वो संदेश दे सके, और किस तरह से वो कैसे मतलब बिहेव करेगा या उसके ऊपर क्या बीतेगी, कुछ भी ना हो जिससे वो संदेश भेजे बाहर, और तब उसे उस परिस्थिति में उसे जो सूझता है वो उसने करना है। उसी प्रकार परिस्थिति यानी ये एक मेंटर है। अब आप समझ गए यानी कैसे परिस्थिति में हमारी मेंटर है, और हर एक के लाइफ में ये चीजें आती है, कोई भी इससे बचा नहीं है। मतलब आप सोचिए कि हमें कौन सी एक मिनट, अनी दरवाजा लाओ। आप सोचिए कि हमें कौन सी चीज ने हमें ध्यान में लाया, कुछ तो चीजों ने ट्रिगर किया होगा। ये कभी सोचा है आपने? तो ये जो है ये परिस्थिति, तो परिस्थिति ये हमारी मेंटर होती है। उसी तरह से अब आप देखिए ये हर एक जो 4 पॉइंट्स जो माँ ने बताया ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारी हायर सेल्फ, उसके बाद प्रकृति यानी परिस्थिति, और लोग, और ये धरती प्लैनेट। अब ये जो चारों है ना ये इंटरलिंक्ड है। देखिए कैसे इंटरलिंक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसी तरह से यानी फर्स्ट यानी हमारी जो हायर सेल्फ का कनेक्शन है वो सेकंड से है, ठीक है, वो सेकंड परिस्थिति से। वे दोनों कैसे एक में से कनेक्टेड है, यानी अगर तुम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाओगे तो परिस्थिति तुम्हें कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि तुम उस परिस्थिति में अपने को अकेला नहीं पाओगे, जबकि तुम्हारी हायर सेल्फ भी तुम्हारे साथ है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप उस वक्त क्या सोचोगे कि जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग ध्यान करते करते ही बहुत लोगों को मतलब भूख कम लगती है, उनकी भूख प्यास कम हो जाती है, अपने आप ही उनका खाना कम हो गया है। आपने कई ऋषि मुनि उनको भी सुना होगा, और ये सच है। तो वो ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश करेगा जिससे वो भूख को कंट्रोल कर सके। अब उसके पास अगर उसको ध्यान आता है, वो अपने अंदर यानी अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, तो वो शांत होगा। पहले तो वो ज्यादा हाइपर टेंशन में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो पहले थोड़ी देर काम होगा, ध्यान में जाएगा, वो सोचेगा क्या किस तरह से मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊं। तो इसी तरह से वो अपनी हायर सेल्फ से जब कनेक्ट होगा तो उस परिस्थिति से वो कैसे बाहर निकला जाए, उसको कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। ठीक है, ये एक सीन था। अब थर्ड पॉइंट क्या था? लोग। अब लोग कैसे हमारे मेंटर होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रिलेशनशिप, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, या फिर जो अभी तक हमारे सर्कल में आता है, हमारे ग्रुप में है, या सोल फैमिली में है, या हमारे अभी तक के लाइफ में जो हमारे बचपन से लेकर टीचर्स रहे हैं या फ्रेंड्स रहे हैं, अभी तक के लोग हैं। तो ये सारे लोग जो है ना ये एक्चुअली हमें लेसन देने आते हैं। दे एक्चुअली मेंटर्स, दे दे आर टीचर्स, मेंटर्स। कैसे? अब ये थर्ड पॉइंट मैंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। लोग लोग तो कई तरह से हमारे मेंटर हैं। वो हमें हर तरह से हमें वो हर बार हमें आकर बोध कराते हैं। तो मैंने कहा कैसे माँ? वो मेंटर है, वो सर्वस्वी हमारे मेंटर है। कैसे? हर एक जन्म में हमें, या पिछले कई जन्मों में हमें सीख देते आ रहे हैं, और इस जन्म में भी सिखाते ही हैं। आपने देखा होगा कि आ, मतलब हमने जितने भी जन्म लिया, अभी आपको पास्ट लाइफ के बारे में, अब आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको ये भी पता चला होगा कि हमारी पास्ट लाइफ भी होती है। तो इस तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई भी धर्म में जन्म लिया होगा हमने, आज हम दूसरे धर्मों को नाम रखते हैं या उनके प्रति कुछ बोलते हैं, कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, पर हम शायद पिछले जन्म में उसी धर्म में होंगे, है ना? तो ये होता है। तो हम अलग अलग फैमिली को चुनते हैं हर बार, हर जन्म में। तो उस तरह से हम लोग सीखते आ रहे हैं। अगर हम आज देखिए कि
मतलब ये पता चलने लगा है स्पिरिचुअलिटी की वजह से कि हमें ये लोग जो हैं, रिलेशनशिप है, ये हमें पता चलता है जब ध्यान में आने के बाद कि यही हमारे एक्चुअल, हम लोग इनसे एग्रीमेंट करके आते हैं। जैसे आपने जीवात्मा जगत के नियम ये बुक अगर पढ़ी होगी तो उसमें, यानी लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें एक्चुअल आपको पता चलेगा कि हम कई जन्म जन्म लेते हैं और ये जो लोग हैं हमारे मतलब हमारे एंसेस्टर है, ये हमारे घर में फिर से जन्म लेते हैं। और या हमारे पिछले जन्म में हमारे पिता होंगे तो वो हमारा बेटा बन के आता है, या बेटा है तो पिता बन के आता है, बहन है, भाई है, ऐसे चेंज होते रहते हैं हमारे रिलेशंस। तो ये हमें हर बार कोई ना कोई लेसन देने आते हैं। तो कैसे कि जन्म में हमें उदाहरण के लिए लोग ही हमें गिरा या उठा सकते हैं। हमें उनके वजह से ठोकर लगी या दुख पहुंचता है, उसी वक्त आप पॉजिटिव वे में समझो, उससे हमें करेक्ट करके सीखना आना चाहिए। यानी कि अगर आपसे कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको गलत बात बोलता है, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपोज करता है, उनके साथ आपकी नहीं बनती, या बचपन में कोई भाई बहन होते हैं उनसे आपकी नहीं बनती, तो इस तरह से आप ये ना सोचे कि वो मुझे ट्रिगर कर रहा है या मुझे गुस्सा दिलाता है, नहीं, वो एक्चुअली आपको आपके ऊपर काम करना सिखा रहा है। यानी उस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, आपको समझना है कि वो अगर मुझे इस बात से चिढ़ा रहा है या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो मुझे कौन से चीज पे मेरे काम करना है। यही स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है। तो उनकी सहायता से हमारी उन्नति होती है। हम दुखी, या हम अपने ऊपर, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, यानी हम ही हमारे क्रिएटर हैं। हमें दुख में जाना है या उससे, उस परिस्थिति से बाहर आकर, क्योंकि देखो ये भी उसी से इंटरलिंक्ड है परिस्थिति। तो उस वक्त वो सिचुएशन में हमें जो लेसन मिल रहा है, या हम हमारे साथ में कोई हमें ट्रिगर कर रहा है, तो वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है, हमारी उन्नति होती है उसी से। तो भी हम सीखते हैं कि दूसरे की हेल्प करना या दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। तो उन्नति या अधोन्नति ये लोगों द्वारा या व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी हर वक्त परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, है ना। कभी सुख कभी दुख आता है, तो जब हम बोलते हैं ना कि ये रियल बात है कि हमें जब दुख मिलता है ना, तभी हमें असली लोगों की पहचान होती है। जब तक हम अच्छे-अच्छे बहुत हमारे पास पैसा है, हम बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं, तो हमारे साथ सभी लोग रहते हैं। पर जब सही में परिस्थिति बहुत ही विपरीत हो जाती है, उससे एकदम सडन चेंजेस आते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारे असली फ्रेंड्स कौन से हैं, और या हमारे रिलेटिव्स हमें हमारे दुख में सहायता करेंगे या नहीं, और उस वक्त उस परिस्थिति से हम कैसे बाहर आना है, और इस तरह से ही हमें लेसन्स मिलते हैं। और क्योंकि बचपन से ही हम व्यक्तियों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, मतलब हम बचपन से हमारे माँ बाप के इन्फ्लुएंस में, हमारे टीचर ने जो बताया, हमने स्कूल में जो पढ़ा, हमारी स्कूल भी तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस में डालती है ना। क्योंकि पहले के जमाने में गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उस तरह से अभी स्कूलिंग नहीं होती। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस तरह से हमारे ऊपर मतलब उनके ही इन्फ्लुएंस में हम लोग अभी तक जीवन जी रहे हैं। तो जैसे हमारे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, अरे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जैसे मैंने कल पूजा के बारे में बताया, है ना? पूजा क्या है, और क्या करना है हमें, पूजा-पाठ, ये सारी चीज़ें हमें जो बचपन से सिखाते आ रहे हैं, ठीक है, वो गलत नहीं है। पर अब जब हमें समझ में आ गया, क्योंकि वो हमारे बचपन से लेके जो सोल के लिए, सोल को अपग्रेड करना था, है ना? जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, उस तरह से हम एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, तो हमारी सोल क्या है, अपग्रेड होती रहती है। तो इस तरह से हमें जो सिखाया जाता है वो हम लेते जाते हैं और हम सीखते चले जाते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल, बाल नहीं काटना इस दिन, नाखून नहीं काटना, या इस दिन हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, है ना। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें जब मैं मेडिटेशन में आई तब मैं बहुत सारी चीजों को मैं छोड़ती चली गई। क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा होगा, ये आपने सोच लिया उसी वक्त कि अभी तो मेरे साथ पक्का बुरा होगा। तो आप जिस रास्ते से जा रहे हैं शायद वो परेशानी में होगी, वो कोइंसिडेंस होगा, उसका कोई भी कसूर नहीं है, वो एक जीव है, उसका कोई दोष नहीं। तो इसमें से ही हमें बाहर निकलना है, क्योंकि ये पुरानी धारणा जो है ना हमारे दिमाग में बिठाई गई है, उससे बाहर निकलना है सबसे पहले। तो हम इनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, व्यवहार, ये भैया दीदी, इनका व्यवहार देखकर हम अपनी धारणा बनाते हैं। जैसे छिपकली है, अरे
मेरी मम्मी डरती है छिपकली से, अरे कॉकरोच देखने के बाद मेरी मम्मी डरती है, मतलब मुझे भी डरना चाहिए। तो ये हम लोग क्या है, बचपन से देखते, अरे छिपकली दिख गई, अरे वो भी एक जीव है, हम डरते हैं, अरे वो आ जाएगी हमारे ऊपर, अरे कॉकरोच देख के। ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं बचपन में कॉकरोच से बहुत डरती थी। मैंने देखा कि मम्मी चिल्लाती थी, तो मैंने भी वही ले लिया लेसन कि अरे हाँ, कॉकरोच को देख के चिल्लाना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, फिर मैंने अपने आप को चेंज किया कि नहीं, वो सबसे ज्यादा, वो जो प्राणी है, वो जीव है, उनको बहुत डर होता है, उनको अपनी जान का बहुत डर होता है। तो यही हमें देखना है कि क्या है हमें, यानी कि टोटली अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेडिटेशन में आते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस में रहना है। जो प्रकृति है, जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी है, इनके प्रति भी आपके अंदर एक प्रेम निर्माण होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, इनकी छत्र छाया में और इनके संस्कार में पले बड़े हैं। जो हमारे माता पिता या हमारे सगे संबंधी हैं, इनकी छत्र छाया में हम रहते हैं और आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जिस संस्कारों में पले बड़े, जो छाप ये लोग हम पर छोड़ते हैं, वो लोग भी हमें लेसन देने के लिए ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा वो रोल प्ले करते हैं। जैसे कि नेगेटिव या पॉजिटिव लाइफ बनाना हम अपने लाइफ में इन्हीं लोगों से सीखते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बिल्ली का एग्जांपल दिया, छिपकली का, तो क्या है कि हमें डराया गया है, बहुत सारी चीजों में डराया गया है। जैसे अगर आप, अरे आप नवरात्रि में व्रत करना है, नहीं तो माता नाराज हो जाएगी, अरे माता को यही करना है, फल फूल चढ़ाना है, भोग लगाना है, नहीं तो अरे टाइम पे भोग नहीं लगाया तो माता नाराज हो जाएगी, या बहुत सारी धारणाएं ना हमने ही बना के रखी। तो ये सारी चीजों को ना हम मतलब एक निगेटिवली भी ले लेते हैं कि अरे ये नहीं किया तो हमें, मतलब क्या हो जाएगा पता नहीं। अगर हमने थोड़ा सा भी इधर उधर जो भी किया, पूजा पाठ में कम ज्यादा हुआ, तो आज यही अगर हम माता को भोग नहीं चढ़ा है ये, तो इससे माता नाराज हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा में यही सामान होना ही चाहिए, एक सुपारी कम हो गई तो नहीं, ये सारी चीजें ही तो हम करते आ रहे हैं। ये मुझे ये बताइए, मैं हमेशा सोचती थी कि जो चीजें उस परमेश्वर ने ही हमें दी है, फूल पत्ती या पूजा का जो भी सामान हम चढ़ाते हैं, ये सारा कुछ तो उसी ने दिया है, और हमारी क्या औकात है हम उसको दे रहे हैं। ये आपने कभी सोचा है? ये मेरे हमेशा दिमाग में आता था पहले से ही। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो चीजें उसी भगवान ने हमें दी है, उस परमेश्वर ने हमें दी है इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी भी एक भगवती है। तो ये सारी चीजें उसी ने दी और हम ही उसको दे रहे हैं। ये कभी सोचा है? तो इससे बाहर निकलना है हमें। तो हम क्या करते हैं, अरे छोटी मोटी चीजें अगर कमी हो गई तो एकदम से पॉजिटिव हमें सोचना है कि हाँ ठीक है, जो है एक्सेप्ट इट, तो नेगेटिव में नहीं जाना है। इसी तरह आप डिपेंड कर, मतलब ये सारी चीजों को डिपेंड, अगेन वो परिस्थिति, ये सेकंड लिंक, मतलब जो सेकंड पॉइंट है उससे पूरा इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा हम अपना जीवन जीने का तरीका लोगों से ही सीखते हैं, यानी कि लाइफ जीना लोगों से, हम पूरी तरह से लोगों से ही सीखते हैं। तो अब मैंने जिस तरह बताया कि हमारे जो लाइफ में लोग आते हैं, उसी तरह से वो ही हमारे मेंटर है। पर जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तब हम इन चीजों को पीछे छोड़ते जाते हैं, परिस्थिति, लोग और बहुत सारे चेंजेस हमारे में अंदर आते जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखते जाते हैं, इसलिए लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। यानी कि हमने ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ दिया और हमें लोगों ने ट्रिगर किया, तो हम मेडिटेशन में आए, या हमें गुस्सा आ रहा है, या हम ये चीजें कर रहे हैं, या हम, यानी कि इसके अंदर अगर जेलसी और ये सारी जो भावना है ना, बहुत सारी, तो ये हम, मतलब हमारे जो आसपास के लोग हैं, बचपन में हमने जो देखा है ना, एक छोटा सा बच्चा देखा है, देखेगा वही सीखेगा ना, है ना। अरे वो पड़ोसी देखो, उनके घर में कितना अच्छा कार आ गई, दो दो कार आ गई, और ये आज ले लिया। तो ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं, तो हम भी वो ही करते हैं। तो इससे बाहर निकलना है, हमें खुश होना है कि हाँ दूसरे, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कार ले ली, तो मैं भी मैनिफेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि मेरे पास भी, जैसे उनके पास एबंडेंस है, वैसा मैं उनके लिए बहुत विशेष देता हूँ और मेरे घर पे भी वैसा ही एबंडेंस आएगा। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए, है ना। और फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, हमारा प्लेनेट क्या है, मदर अर्थ, यानी पृथ्वी माँ। ये सबसे बड़ा
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग, जैसे मैंने वो बुक को बताया कि द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें आप जानेंगे कि हम यहाँ के धरती के वासी नहीं हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं। यानी कि हम इस प्लेनेट के नहीं हैं, हम कोई अदर डायमेंशन से है, कोई अदर प्लेनेट से आए हैं और हम इस धरती पर लेसन्स लेने आए हैं। और वो जो अब आप बुक पढ़ेंगे ना, उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि हम यहाँ पे सिर्फ लेसन्स लेने आए हैं, हम कुछ सीखने आए हैं इस धरती पर। और अभी जैसे शिफ्ट हो रहा है धरती प्लेनेट, हमारी धरती माँ का, तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है स्टार सीड है, ये ध्यानी है, इस वजह से हम ध्यान करते तो धरती माँ भी ध्यान की ही स्थिति में है और धरती माँ को इवॉल्व करने के लिए हम ध्यानी भी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए इतने सारे ध्यान में लोग आते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन ध्यान बढ़ते जा रहा है इस पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी को 5D में जाने के लिए ध्यानी लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से ये 5D का जो शिफ्ट होने वाला है अर्थ का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग। ध्यान, इसलिए ध्यान बढ़ाना है, ध्यान का प्रचार करना है। तो अब धरती प्लेनेट कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हम फोर्थ पॉइंट जानेंगे। हम जिस प्लेनेट या ग्रह पर रहते हैं, जैसे पृथ्वी, उससे भी हम कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ग्राउंडिंग करना है, मेडिटेशन में बहुत एनर्जी जब बढ़ जाती है, बहुत आप देखते होंगे कि बहुत हायर एनर्जी जब बढ़ जाती है, तब हमें ग्राउंडिंग के लिए बताया जाता है। तो ग्राउंडिंग क्या है, हमें पूरी तरह से हमारी एनर्जी को मर्ज करना है पृथ्वी माँ के साथ में, यानी टोटली ग्राउंडिंग। तो हम कभी उसका मेडिटेशन आप लोगों ने तो किया होगा ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो या फिर हम करेंगे उसका मेडिटेशन एक बार। तो ग्राउंडिंग कैसे है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि निसर्ग जो हमारा जो नेचर है, यूनिवर्स, सॉरी नेचर जो है हमारा, जैसे पहाड़ है, जानवर है, पृथ्वी, इस पृथ्वी पर पानी है, पशु पक्षी, पेड़, हाँ, हवा, ये सारी प्रकृति है ना, ये सब हमें सिखाते हैं, ये भी हमारे मेंटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कहीं अम, अच्छी जगह पे जाते हैं घूमने, हरिद्वार, ऋषिकेश या महाअवतार बाबा जी केव्स आपने गए होंगे, तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक्चुअली इन चीजों के साथ में हम कनेक्ट होने जा रहे हैं। वहां पे बहुत ऊर्जा है और हम वहां पर ध्यान करते हैं, या हम उस जगह से कनेक्ट होकर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, हम अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाते हैं, अपनी, यानी उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपने को हमारे फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, अपने वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। तो इसलिए हम मतलब कोई ज्योतिर्लिंग जाता है, कोई धार्मिक स्थल जाता है, कोई हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा जी में, अभी प्रयागराज में, तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अपनी एनर्जी को एनहांस करना है हमें। तो ये सारी जो प्रकृति है वो भी हमारी बहुत अच्छी मेंटर है। जैसे कि हमारी आत्मा कभी भी उच्च आयामों में जाती है, जैसे अब यहाँ हमारा धरती पर काम है, ठीक है, इस जन्म में हमारा धरती पर काम है, हो सकता है जब हमने ये पूरे इस जन्म में लेसन ले लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट पे काम होगा, है ना, ये तो होता ही है। तो इस तरह से ये जो प्लेनेट है, हर जीवात्मा इस पृथ्वी पर हमेशा लेसन सीखने या अपने कर्तव्य करने आता है। और देवी देवता भी यहाँ मनुष्य होकर, या कोई भी जीव यहाँ सीखने ही आता है। देवी देवता भी आए, कृष्ण कन्हैया, हनुमान जी या राम जी, कितने सारे, गौतम बुद्धा, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस जी, लाहिड़ी माशे, कितने का नाम बताऊं मैं, ये सारे लोग जो है ना, ये यहाँ पे सीख कर हम तक ये विद्या देने आए हैं, ये हायर मास्टर्स हैं, ठीक है। तो ये लेसन लेने इस पृथ्वी पर आते हैं, तो पृथ्वी उसे बहुत कुछ सिखा जाती है। और बचपन से लेकर हम जो तारुण्य अवस्था से लेकर हम फिर बुढ़ापे तक जाते हैं, तो ये क्या है, एक हमारे अंदर बदलाव जो होता है ना, ये हमें सिखाता है ना। क्योंकि जैसे हम कोई बड़े ही पैदा नहीं होते, हम बच्चे होते हैं तो हम बच्चे ही नहीं रहते, हमें धीरे धीरे बड़ा बड़ा भी होना होता है, फिर बुढ़ापा आता है। तो ये सारी चीजें हमें सिखाता है। ये सबके, इन सब के बाद क्या होता है, उसके बाद एक लास्ट है मृत्यु। अब मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद भी क्या है, लोग, बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बॉडी जो है वो नश्वर तो है, पर सोल कभी नश्वर नहीं है ना। तो क्योंकि पितामह पत्री जी ने भी बोला है, लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ यानी कि डेथ के बाद भी जीवन है, तो ये ही समझना है, और ये बहुत अच्छे से उस बुक में भी बताया गया है। तो मृत्यु, फिर जीवन, फिर भी जीवन, और ये चक्रों का फेर, ये चक्रों का फेर ही समझने यहाँ पे हम लोग लेसन लेने आते हैं। इसलिए कोई भी दुखी ना रहे, खुश हो जाए, क्योंकि ये हमारा वास्तविक घर नहीं, हम वहां से आए, हमें वहां जाना है।
तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसी मोह माया में फंसे रहते हैं। हम इसको ही अपना वास्तविक जीवन या अपना वास्तविक घर मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो ये अपनी लाइफ ये लेसन लेते हुए अपनी लाइफ को जीना है और अपनी लाइफ को संपूर्ण पूरी तरह से चमकदार बनाना है, यानी कि सोना बनाना है। सुवर्ण की भांति इसे चमकदार बनाना है। उसी प्रकार जैसे धरती 3D, 5D, 60, 70 में जाएगी, ऐसा जो भी प्लैनेट या डायमेंशन में जो आत्मा है, उसे निरंतर कार्यरत रहना होता है। यानी हम यहाँ अभी 3D से 5D तक शिफ्ट हो रही है धरती, फिर 6D में हो सकती है, फिर 70 में, पर हमें यहाँ नहीं रुकना है। हम यहाँ का हमारा कार्यभार खत्म होने के बाद हम जब हम बॉडी वेकेट करेंगे तो हम हमारा वो सोल प्लान होता है कि हमें अभी नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट चूज करना है। इस तरह से होता है। तो ये कार्य क्या है, निरंतर हम लोग करते रहते हैं। और उसके बाद मुझे कुछ सीन दिखाया गया ऑफिस, मॉल, ये सब एम्प्लॉय एक विशिष्ट यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म में रहते हैं और दृष्टि भ्रम होता है कि वर्कर है या यूनिफॉर्म में, इसे पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब ये मुझे 2 सीन यहाँ पे दिखाए गए थे कि अब देखिए एक बहुत बड़ा मॉल है, उसमें बहुत सारी एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय जो है वहां के जो वर्कर होते हैं, जैसे हम बड़े मॉल में जाते हैं तब आपको, हम कपड़े के सेक्शन में जाते हैं तो वो लोग हमें हेल्प करते हैं ना, मैम आपको कौन से नंबर का चाहिए आपको, हम हेल्प करें क्या। तो इस तरह से हमें पता चलता है ये एम्प्लॉय है, बराबर। अगर ये वो एम्प्लॉय वहां पे खड़े होंगे, हम कैसे समझेंगे ये लोग है या एम्प्लॉय है। उन्होंने कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहना होता है ना, और इससे हमें पता चलता है। अगर पुलिस है या मिलिट्री ऑफिसर है या किसी को अगर पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं दिया होता, तो हमें कैसे पता चलता कि ये हमारी हेल्प के लिए, जो भी हमारे समाज में जो हेल्पर्स है ना, उनको पर्टिकुलर यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है, ये कभी आपने सोचा है? नहीं ना, क्योंकि ये हमारे जैसे नहीं दिखते, ये अलग है, क्योंकि ये सेवा करने आए हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ही दिया जाता है। तो उसी तरह से ये मुझे इसलिए दिखाया गया कि आप भी इस यूनिफॉर्म में हैं। इस पृथ्वी पर आप क्या कर रहे हैं, ये सेवा में है। अब एक यूनिफॉर्म में, उसके बाद आपको यूनिफॉर्म आपका चेंज करना है। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, उनकी बात याद आ गई होगी आपको, कि ये वस्त्र हमेशा बदलते रहता है। अब सेकंड सीन मुझे ये दिखाया गया कि पेड़ों के ऊपर पत्तों पर बहुत सारी धूल जमी है। पेड़ है, उसके ऊपर जो पत्ते हैं उसके ऊपर बहुत सारी धूल है, और बारिश का पानी उसके ऊपर धीरे धीरे ऐसे बूंद बूंद बारिश हो रही है, और बारिश की बूंदों से क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो पत्ते साफ होते जा रहे हैं, यानी क्लीन होते जा रहे हैं। उस पर जो धूल जमी है, तो धूल साफ होती जा रही है। इसी प्रकार हमारे जो ये बारिश क्यों दिखाई जा रही थी, यानी कि हम अपने जैसे जैसे आध्यात्मिक लेवल हमारी बढ़ती जाती है, उस तरह से हमारे अंदर जो ओल्ड बिलीफ्स हैं, जो हमारे अंदर की का जो मैल है, जो धूल है, वो क्लीन होती जाती है। हम जब मेडिटेशन लेवल में जाते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, इस तरह से हमारी अंदर की जो धूल है पत्तों की, वो साफ होती जाती है, बारिश की हल्की हल्की बूंदे। और बारिश क्या है, एक हीलिंग का प्रतीक है। जब आप बारिश में भीगते हैं, अब किसको बारिश पसंद नहीं है वो उनकी बात नहीं कर रही, पर जिनको बारिश बहुत पसंद है और पहली जो बारिश की बूंदे, वो कितना ब्यूटीफुल एक हीलिंग का काम करते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये मुझे सीन दिखाया गया था। इसी प्रकार ये 4 मेंटर सभी को आपको स्वच्छ प्रेम करना है, ये माँ ने बताया है, और सभी मेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, ये मैंने लिखा। ये कितना, मतलब ये वाला जो पोर्शन जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सही है ये। तो ये 4 मेंटर हमारे लाइफ में है, तभी तो हम सीख रहे हैं इस धरती पे। नहीं तो ये सोचिए कि ये लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती अगर ये सारी चीजें नहीं आती, मुश्किलें भी नहीं आती, अड़चने भी नहीं आती, सब अच्छा अच्छा ही जिसको मिलता है, कितनी लाइफ बोरिंग हो जाती। तो इसलिए ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लेनेट पे, और इसी तरह से ये धरती माँ सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इसको देख के ही यहाँ पे रोल प्ले करने आए। हम एक यूनिफॉर्म में है अभी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो कोई भी किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो म्यूट करके बात कर सकता है। पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछिए। जी, आत्मनिर्भर। मैं सर जी। हाँ जी। ये आपने जो चौथा बताया था ना, और वो क्या बताया था? कौन सा?
चौथा पृथ्वी बोला ना मेंटल मैंने, तो बता देते, पहला प्लेनेट पहले हमारी हायर सेल्फ है, दूसरा परिस्थिति है, तीसरे लोग हैं, और चौथा प्लानिट है। धरती माँ, प्लानिट मतलब धरती माँ। धरती ओके, माँ, हाँ, मदर अर्थ, यस, मदर अर्थ, मदर ठीक। अर्थ। और मैंने मदर अर्थ का यहाँ पे दिया है क्या सेशन? मुझे याद नहीं आ रहा है प्रिया। नहीं नहीं अच्छा, तो हम ना मदर नेक्स्ट अर्थ टाइम नहीं हुआ। मदर जी अर्थ जी के बारे में जो मैसेजेस है वो लेंगे हम, अगर आप लोग चाहें तो। जी मैम, बिल्कुल क्या बोल रहे सर? जी जी महेश जी क्या बोल रहे जी। थे? मदर अर्थ यहाँ नहीं हुआ अभी सेशन, मदर हाँ अर्थ का नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ जी, तो हम लेंगे सर, जी जी। बिल्कुल। और ये बहुत मदर अर्थ भी मेरे साथ 2-3 बार कनेक्ट हुई, उनके इतने मैसेज आए, वो साक्षात धरती माँ बहुत रो रही है। मतलब जो ये शिफ्ट होने जा रहा है ना, जो मतलब मुझे रोती हुई दिख रही थी जब भी मैं लिखते जा रही थी, और मुझे विजन वही आ रहा था कि धरती माँ बहुत दुखी है, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे मतलब जो जीव जंतुओं की हत्या हो रही है उसके बारे में बहुत दुखी हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में भी मुझे धरती माँ ने मैसेज दिए, तो हम जरूर लेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना? जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू महेश जी, थैंक यू। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने हायर सेल्फ के बारे में बताया, तो हाँ हायर सेल्फ क्या होती है और इससे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, तो ये हम जो ध्यान कर रहे हैं ना प्रिया, तो हम लोग एक्चुअली हमारी पूर्ण हायर सेल्फ का मीनिंग क्या है, इसको हम अपनी पूर्ण आत्मा कहेंगे, ठीक है? जो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो क्या है, उस पिता परमेश्वर यानी जो मेन क्रिएटर है उसका ही हम लोग अंश है। ये तो समझता है ना हमें कि हम क्या है, सारे वी आर ऑल वन, यानी हम एक है, ठीक है? तो उस तरह से हम उसी का अंश है, जैसे हम ये बोलते हैं ना, हम उसी परमपिता परमेश्वर का, हम सारे लोग हम उसका अंश है। तो वो जो है हायर सेल्फ, वो अ, उससे उसको इनवाइट करना है, मतलब वो हमारे अंदर ही है, हमारे साथ ही है, पर हमें उनको आवाहन करना है, हमारी हायर सेल्फ का। तो अब जैसे मैं क्यों अनुसुईया माता का नाम लेती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं जब ऑटो राइटिंग स्टार्ट किया था मुझे पता चला था कि मेरी हायर सेल्फ अनुसुईया माता है। यानी अनुसुईया माता को आप लोग जानते, प्रिया तो जानती होंगी शायद, पर शायद कोई लोग नहीं जानते। मैं बता दूं कि दत्त भगवान है उनकी माता जी, है ना? आपने दत्त भगवान की कथा सुनी होगी, दत्त गुरु जो हैं, तो उनके बारे में आप कथा सुनिएगा कभी, बुक पढ़िएगा या यूट्यूब। तो उनकी ये अनुसुईया माता बहुत ही मतलब इतनी मतलब उनकी ऐसे ब्यूटीफुल स्टोरी है उनकी। तो मैंने पूछा था तो मुझे पता चला। अब आप कहोगे कि अनुसुईया माता मेरी हायर सेल्फ, ठीक है? मुझे ये पता चला था। यानी अब वो कैसे हायर सेल्फ है? तो वो जब वो उनका मतलब ये जो हम बुद्धा के अंश है, हम लोग कोई लोग बुद्धा के भी अंश है, जैसे कैसे? अब ये जब अनुसुईया माता है, उन्होंने जब बॉडी विकेट की, तो उन्होंने ये जो इतनी बड़ी एनर्जी, ये संतों की, जो गुरु की इतनी बड़ी एनर्जी है, तो वो सोल का क्या होता है, वो सोल चाहती है, इतनी बड़ी जो सोल होती है वो चाहती है कि मैं इस सोल के बहुत सारे टुकड़े करूं और ऐसे कई सोल बनाऊं, क्योंकि एक सोल जो है वो जो अनुसुईया माता की सोल है, वो एक इसमें एनर्जी हम यहाँ पे मतलब ये नहीं कर पाएंगे, बेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सोल क्या करती है, ऐसे कई सारे सोल बनाती है। अब सिर्फ मेरी ही हर सिर्फ अनुसुईया माता नहीं है, मेरे जैसे आपकी भी हो सकती है और किसी की भी, ठीक है? और किसी को ये भी पता चलता है कि मेरी हायर सेल्फ ये है, या वो है, या राधा जी की मेरी हायर सेल्फ है, या कोई कहता है मेरी हायर सेल्फ कृष्ण है। तो ये है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सोल के कई सारे मतलब जैसे अणु परमाणु आप साइंस में जानते हैं ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी तरह से उन्होंने अपनी आत्माओं को अलग अलग किया है। तो हमारी जो मेन हायर सेल्फ है, अभी आपको, अब मुझे तो पता चल गया पर आपको नहीं पता है, ठीक है, कि मेरी हायर सेल्फ कौन है। तो आप इतना इनवाइट करिएगा कि मैं अभी पूरी अवेयरनेस में बैठकर ध्यान कर रही हूँ, आप मेरी हायर सेल्फ मुझसे कनेक्ट हो जाइए। जैसे हम पितामह पत्री जी का और महावतार बाबा जी का नाम लेते हैं ना, उसी तरह से आप जरूर अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए। तब आप ध्यान करिएगा, तब आपको बहुत अलग ही ऊर्जा फील होगी। तो ये ही माँ ने बताया है कि आप उसी परम परम चेतना का मतलब जो एक लॉ ऑफ वन है, यानी एक परमपिता परमेश्वर, उसी का हम अंश है। तो उसमें से ही हमारी सोल्स मतलब डिवाइड हुई है, तो उसको आपको इनवाइट करना है। तो ये है। और कुछ डाउट है आपके? जी हाँ, तो उसको पूर्णात्मा कह सकते हैं हम। हायर सेल्फ को जरूर हमें इनवाइट करना है, क्योंकि वो हमें बहुत सारे ना विजडम भी देती है हमारी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं ना। तो जब वो हमारी इतनी ऊर्जावान जो हमारी हायर सेल्फ है या हमारी पूर्णात्मा है, उससे जब हम कनेक्ट होंगे, तो फिर
हम ध्यान की और गहराई में जाएंगे और हमें नॉलेज मिलते जाएगा, विजडम मिलेगा। तो ये करना है सबको। ऐसा। थैंक यू मैम। तो प्रीति मैम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे मैम मैंने वीडियो ना ऑन कीजिए प्लीज आपका। एक हो मिनट। सके तो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। हेलो, आ रहा है? हाँ, हेलो, थैंक यू। मैं बोल रही थी कि जैसे यस। ना मैंने ना एक दो बार पूजा घर में जब मैं पूजा करती हूँ तो कुछ माइंड में जैसे मेरी प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने अपनी ही आवाज मैंने मंदिर में सुनी है। तो आवाज किसकी है, कैसे आ गई मुझे? मतलब जब मैं चाहूँ तब नहीं सुनाई देती है, अपने आप कभी एक दो तीन बार मैं सुन चुकी हूँ। जब से मतलब मुझे ध्यान में आए हुए हो गया 1.5 साल करीब हो गया इसके बीच में। तो आप जब ध्यान करते हो, आंखें बंद रहती है आपकी, तब आपको सुनाई आती है क्या? नहीं, मंदिर में पूजा करते समय। अच्छा, तो ये आपके एंजल्स या गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? जी, क्योंकि हम जैसे ही जब भी धरती पर जन्म लेते हैं, तब हमारे साथ 1 या 2 हमारे गार्डियन एंजल्स ज़रूर आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, मुझे ये इंट्यूशन हुआ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये, तो ये जो अंदर से आता है ना हमारे, ये हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं ना, वो हमें गाइड करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके गाइड्स हैं, एंजल्स आपके साथ हैं और आपको मतलब हो सकता है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? तो आप तभी उसी वक़्त क्या कीजिए कि आप आँखें बंद कर लिए, जब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि मुझे किसी ने आवाज़ दी है, आपका नाम लेकर ही बुलाते हैं ना वो। नहीं नाम तो नहीं लेके मतलब मेरे सवाल का कभी जवाब दे देते हैं। तो मैम ये हमारे अंदर से आता होगा, आपको अंदर से आता होगा। लेकिन आवाज मैंने सुनी, अपनी आवाज मैंने मंदिर में से सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसे हो अच्छा, गया अच्छा। ये। तो आप उस वक़्त क्या कीजिएगा, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। उसी वक़्त जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मतलब मेरी आवाज़ आ रही है, उसी वक़्त आपको आँखें बंद करके बैठना है और आपको इनवाइट करना है कि जो भी शक्ति या जो भी एनर्जी है यहाँ पे, वो कृपा करके मुझसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है? जी, आँखें आपको बंद ही रखनी है, खोलनी नहीं है, डरना नहीं है और आँखें बंद करते वक़्त तुरंत ही आप अपने गुरु को आवाहन कीजिए। आप जिस शक्ति से जुड़े हैं उनका भी आह्वान कीजिए और फिर उनको बुलाइए कि आप जो भी है मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज आइए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। फिर होगा जो आप चाहती है, मतलब आपसे अगर कोई कनेक्ट होना चाहती, कोई एनर्जी या एंजल है, आपके स्पिरिट गाइड है, वो जरूर आपको कुछ मैसेज देंगे मैम। तो ये आप करके देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जब चाहते हैं तब नहीं, वो पता नहीं अपने आप ही हुआ। वैसे कोशिश करेंगे कि अब सुनाई दे हाँ, जाए, तब नहीं तो सुनाई क्वेश्चन देता। करिएगा ध्यान में कि आप कौन है, मेरे साथ है, क्या एनर्जी है, क्योंकि ध्यान में जब हम आते हैं ना तब ऐसी दिव्य अनुभूति होती है, क्योंकि हम इस जन्म के ध्यानी नहीं है मैम, हमने ये पिछले जन्म से ही ध्यान करते हुआ है और हमें ये माया में जब फंस गए थे, जब हमें जागृति होनी होती है तब हम आ जाते हैं ध्यान में। तो हम लोग इस जन्म के नहीं है, हम लोग कई जन्मों के ध्यानी है। तो वो जो ठीक, आपकी शक्तियां हैं वो अभी जागृत होने लग गई होगी, ऐसा कुछ होगा, तो आप उससे ठीक, कनेक्ट जरूर होइएगा। थैंक यू। थैंक यू। जी मैम, और एक अच्छी बात याद की दिलाई आपने कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। हाँ, ये मतलब और मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ अच्छा करें हाँ, और ध्यान में आगे बढ़े। यस, और यस, कुछ जैसे कि आपने बोला कि यहाँ का काम खत्म होने के बाद हमें कहीं और जाके भी काम करना है। बिल्कुल। तो और ये हम लोग ना यहाँ पे दुख दुख में फंस जाते हैं ना, अरे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया और हमारे कोई रिलेटिव्स ने बॉडी विकेट कर दी, तो हम लोग बहुत दुख में आ जाते हैं। अरे ये सोचिए कि वो अभी अपनी जर्नी के लिए आगे की जर्नी यात्रा कर रहा है, दुख नहीं करना है। तो ये हम क्या है, मौत को एक बहुत बड़ा एक उसको आवरण दे देते हैं कि अरे मौत हो गई, यानी कि ये जब आप बुक पढ़ेंगे ना वो, और मेरे चैनल पे भी है इसका जीवात्मा जगत के नियम, मैंने इसका प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, मैंने इस बुक को पढ़ा भी है, तो आप जरूर जाके पढ़िए, सुनिएगा, वो मेरी प्लेलिस्ट में है, तो मैं आपको शेयर करूंगी, तो जरूर सुनिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसमें तो इतना मजा आता है कि हमारे अंदर मतलब कुछ भी, तब हम मतलब हम लोग जो कृष्ण ने जो लेसन दिया है हमने वो लिया ही नहीं है एक्चुअली, भगवत गीता को हमने कभी अच्छे से सुना ही नहीं, कभी लिया ही नहीं। अगर हर एक श्लोक को हम डेली पढ़े और उसका अर्थ समझे ना, उसके साथ मेडिटेशन करें, इसका मतलब क्या है, तो जरूर कृष्ण कनेक्ट होंगे, तभी पता चलेगा। पर लोगों को ना अब वो समझा ही नहीं, उसको मैनिपुलेट करके रखा बहुत सारी चीजों को, हमारे ग्रंथों को, वेदों को, पूरा मैनिपुलेशन है, ऐसा है। तो इसलिए खुश हो जाइए। जी, यस, सही बात है। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए अभी चले
यस, यस। तो नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाए फिर से। जी मैम, जी बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। हाँ, फिर अगला और बताइएगा कौन-सा जी, सेशन जी। करेंगे? सो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को नमन करके आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।